तथा द्विविधे विद्या सत्यम स्थित। जब सतोगुण की विशेष वृद्धि को प्राप्त होता है जब जीवात्मा, तो शरीर और इंद्रियां और अंतःकरण में तीनों में ईश्वरी प्रकाश की बहुत शक्ति छा जाती है, यानी तीनों शरीर में प्रकाश हो जाता है। लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम समय स्पृहा रजस्ते तान जायन्ति रजस्ते तान जायन्ति विविधि कुरु नंदना। रजोगुण की विशेष वृद्धि को प्राप्त हुआ जीवात्मा, लोभ यानी लोभ है जाएगो भजन कार्य दुबक के बैठे हुए कोई आए रहो कि भाई जी भजन में हमारे में बेदन पा रहे हो तो दूर बैठ जाएगो दुबक जाएगो भजन में लगो रहे हो। और कर्म का आरंभ रजोगुण से ही स्टार्ट होता है। कर्म का आरंभ विषय भोगों में लालसा, मन की चंचलता, ये सब रजोगुण की स्वरूप की पहचान। अप्रकाशो, अब देखें तमोगुण का। अप्रकाशो अप्रवृत्त प्रमादो मोह एव तमस्य तान जायन्ति विविधे कुरु नंदना। हे अर्जुन, तमोगुण की विशेष वृद्धि को प्राप्त हुआ जीवात्मा, उस परमात्मा का ईश्वरी प्रकाश मिलना घोतक है। रजोगुण तमोगुण में ईश्वरी प्रकाश नहीं मिलता। कार्य एवं कर्म करने की प्रक्रिया विशेष है और संसार में मोहमयी प्रवृत्तियों का घेराव, यह तो सब तमोगुण की पहचान। हाँ, तो एक चोर रहे तो आसपास तो सब चोरी कर ले बाने के कौन लंबे चले भाई, अब यहाँ तो माल मिलता ना, तो चोर को है वो चले गए तो चलते चलते का गांव में पहुंचे बहुत दूर, तो द्वार पे जाके खाट पड़ी तो अब बैठ गई जाए कि भीतर ते आयो घर आयो राम राम कही रामा के सुना बैठ गए कि रोटी पाई कि भैया भाई तो कोंगरी लाए तो भोजन बाने बनवाए बाकाजी चोर काज बाका पतो जो चोर हुए बढ़िया भोजन बनवाए कि सोने की थारी और सोने कोई गिलास और बाइक भोजन परोस देते थे। भोजन खा चुके हो पूर्ण भोजन है चुकी तो अब चलेगा भोजन करबे। और बाने चोर ने भोजन करके का काम करो कि हम दुनिया में मारो देखे आए मारला बेलो थारी गिलास लेके और घूरे में गाड़े आए सुराख हमें पाए ने सर गई बाकी गाड़े आए खाट बैठ गो भीतर से आयो वो घर आयो तो बर्तन न देखी तो वो चोर तो का चले वो पेशाब करे बान का काम करो दूसरे द्वार से चले गो पैर देख के नहीं आके घूरे में गाड़े आयो जी तो बुन्ने निकाल लायो थारी गिलास ने धो के घर शाम को वो रुक गो बोले भाई देखो जा कितना मालो फिर शाम को भोजन भाई तो फिर वो थारी गिलास फिर ले आया परोस के नहीं पानी ले आया गिलास फिर वाने खाई के वाने की तो बहुत मालदार हो चोर बोलो वो भोजन करे बेचले वो थारी गिलास ने वो फिर दोबारा एक गड्ढा में पानी के में गाड़े आए तो आयो भीतर से भोजन करके घर आए तो पानी पैर देखे के पानी के गड्ढा में गाड़े आए तो सा वो चले वो ठहरे भी वो थारी गिलास में तो फिर सवेरे भोजन फिर भाई रुक गो फिर भाई थारी गिलास में लायो तो भोजन करे बैठो तो बान की सुनो कि कहा कि तुम्हारे कितनी थारी गिलास तो थारी गिलास एक ही जोड़ी है कि एक है तो गाड़िया में घूरिए में एक है गाड़िया में पानी के गड्ढा में और तीसरी जोड़ी है तुम कह रहे कि तुम गाड़िया में मैं निकालना तो तुम चोर है तुम चोर है कहा हम चोर है क्या तुम्हारी हमारी क्या मित्रता है तुम चोर हैं तो हम जान लेंगे मुर्गेडी पे चिरैया के अंडा धरे चार चिरैया ने पतो पर जरा अंडा ले आएंगे तो हम जान लेंगे पक्के चोर हैं क्या तो जाए तो हम भाल करते हैं वो दूसरों घरवा तो पाओ गयो मुर्गेडी पे चिरैया सोरी पा न पतो परन दे और चारों अंडन ने
तो बोले वास्तव में चोर हो तो वैसा करो, चलो को बाहर करेंगे, चोरी करेंगे। रात को सोई गए दोनों जने, 12 बजे रात के चल दे। तो गांव पास भाई 2 एक आध रास्ता हो, गांव भरे बोले भाई कचू खर्च किराए का पैसा होने चाहिए के, तो कचू चोरी करो सो एक बैल बंध रहे गांव के सारे। तो वह बैला खोल के नहीं है चल रहे, बैला चले जा रहे 2 जने। तो कौन गांव पर्यो तो दिनों ने करो बनना। एक रहे ठगिया, और बा ठगिया के रहे 5 लाख। सो ठगिया आयो जंगल झाड़ो करे, जैसे सड़क हो रास्ता पे पुलिया पे जंगल झाड़े करके बैठ गो, और वो बर्दा लेके पहुंच गए जब बेचू। जैसे आराम भाई बन गई भाई बर्दो बेच भी ले जा रहे कहाँ के भाई। तो अच्छा क्या तो ठीक है। तो वो सहतारे बर्दे लेके और ठगिया घर को डिगर आया। तो अपने मोहन से बोलो लालन थे जल्दी जाओ निकल न जाए, चिरैया आ गई है बढ़िया। तुम बातें जो तो ठगियों में नहा दो कि नहीं आए हो हंसे ले। तो 5 लाला तकाए पहुंच गए। सो बातें ठगियाई कर रहे, भाव ताव होने लगो। तो वहां 100 रुपया मांगे चोर, और जब 100 रुपया मांगे तो सौदा हो तो आए वो 31 रुपया पे। तो जो तक वो चोर न को बाप हो तो पाए ठगिया पहुंचो। बोले भाई कहा बात है, कैसे कैसे। मोड़ो ने कही कारण ने कि जी बर्द जाको सौदा है रो तो जी 30 रुपया मांग रहा है। तो वहाँ ने कही ठगिया ने कि भाई हम फैसला कर देना, हम इन्हें की कहेंगे और इसी भाई। उन्होंने कही तो तुम कर दें जैसे कि भाई न तुम हाय लगा था, 2 ने माननी पड़ेगी, हाँ जरूर माने। तो वहाँ ने कही उन्हें बाप ने कि भाई 31 रुपया को बैल 3 रुपया। वहाँ के सारे तुझे नहीं को बापा को चोर बोले फैसला कर दो तो आधे में कर दो, 2-4 रुपया कम बढ़ती कर दे तो तेने तो जनई को बापो जाको मत बोल जी। पर बातें कही भाई अब हम जमाना में तो हारे गए, ले जाओ बैले, परंतु हम धोखो करेंगे 3 बार देंगे। इतनी कह के चोर माते 3 रुपया लेके डिगे आए। वो बैले ले गए, बड़े खुश रहे कि बद हमारे बहुत बढ़िया दामन थे डालो, खूब दाम बच गए। पहुँच गए घर, वो ठगियाई करे चले जाते, सवेरे शाम को लौटते भाई 5 लाला था। तो बात चोर ने कही पहली बार की बात चोर थे कि लाला हम जा रहे। तो सवेरे भाई वो माते जलानो भेस बनाए बहुत बढ़िया, और पहरे के सब श्रृंगार करके नहीं है, और जाके बहुत तरके उड़ के पिछवार रोवी लंबर लगाए। रोमन लगो तो ठगिया वो लोग मोड़ते देखो रे का है वो मार पीट का कहते कोरोड़ों से वो पहुंचे 5। वो देखे वाले कही के तू कैसे रो रही है कि मायके ने तो मैं राखी ना हूँ और ससुराल के निकालते कि तो अब क्या मैं 2 रोटी को लग रहे हैं। तो आप सही में बोले कहीं मेरा आँखों 5 आप सही में आप आपको कहने लगे, और मार पीट होने लगी था बता फिर कि तू ना मेरा आँखों आप सही में। तो बोले आप सही में भाई तो ऐसा बढ़िया राख दो बड़ो ठीक है। फिर बोले ना भाई फिर आप सही फिर लड़ाई होने लग गई। तो फिर बोले कि भाई ऐसा करो तो भाई कक्का काज ले चलो कक्का काज ले चलो भाई, सब जने ठगियाई करके आमत है जी भोजन बना दी करेगी और बड़ो बढ़िया का कक्का ही सेवा करो के ठीक है। ले गई तो जाके नहीं पहुंचे कक्का कक्का हाँ के काकी लाए राखो के खूब बैठो तो बुने कर दई। रात को आराम से सोई खूब, सवेरे में वो तो चले गई 5 ठगियाई कर और भाई एक डंडा लेकर रहे हो 5 हाथों को सो रही डंडा और कक्का की पिटाई करी, कितनी धुनाई करी बता कहाँ है। पहले तो रोवे को नंबर लगाया बान कहीं रोए कह रही कि तुम बड़े बूढ़े में जवान हो जीवन कैसे कटे होंगे कि तो काय को चिंता करिए नमंग माल क्या मालो कहाँ है के ये चारों कौन न माल बीच में गड़ रहो कि भाई दिखा सो ये कौन खोदो सो ये गठरिया लेकर आया वहाँ सो बढ़िया खेस डाल के नहीं आओ माल बांध लो। और काका की इतनी धुनाई करी घोटू फोटू सेट करी खाट में दार के कक्का है और माँ के माले लेके और बाइक देख के बार चले पहुँचो को चोरों के यहाँ माल डाल दो बुल ऑटो ठिकाई करके 5 केवाल लग रही, केवाल खोली कक्का 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 करा रही खाटन दे रहे सारे
बोल दो तो कक्का ही कागी चली ब्याह बनाए तो ब्याह दूसरे टका दे पहुंचे कक्का 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 भैया ना हो तू के को के बोइयो जो कही के 3 बार धोको देंगे बैल आयो भैया मैं सवाई घोटू फोटू ने फोड़ गो तो और तोड़ गो और हाइड करा रे कक्का तक तो आज जी तो काम बहुत खराब है आप सही बोले भाई पहले काका की दवाई कराओ रात काटी बोले डॉक्टर को जाऊंगी अब वो बाने कहीं छोड़ने का आज और मैं जा रहा हूँ कहा है तो डॉक्टर बने वो बहुत बढ़िया डॉक्टर बने के बैग लगा के गोली फोली धर के नहीं है और द्वार पे बात दे दी जाए कि बढ़िया मोटरसाइकिल पर ही सिंगी लगवा लो बुखार हो जूड़ी हो डायबिटा हो कोई बीमारी हो सबकी दवाई दे तू ऐसे आवाज दे दे चोर ने करीब आने की भाई कक्का दिखाओ कक्का की बहुत गहरी चोट है और कक्का ने कहीं माल और खा ले वो जानते कौन होती घटना तो अब बात देख लेंगे अच्छे थे हम रुक जाते हो ठीक करा रहे सोसा बन के देख डॉक्टर साहब भाई कक्का ले गई बाकी तो बाने जहाँ मारे का डंडा घोटू न में शरीर में बात तो पता ही मैं ही पकड़ ले तो कक्का कराया तो ऊपर उछट जा तो कक्का ऊपर उछट जाए अंगूठी दाव दे तो पांचों कहते हैं डॉक्टर बहुत होशियार है जैसा है सब चोट पकड़ ले दवाई बाने कही देख के नहीं आके भाई मेरे पास दवाई ना बहुत गहरी चोट लगी तो कि भाई दूर से लानी पड़ेगी पांचों ने कहा का हुआ मथुराई का हुआ आगरा की का हुआ फतेहाबाद की कोई इटावा भेज दो तो कोई बाहर भेज दो पांचों ने दूर दूर की दवाई बता दो निजानी के लंबे पहुंच गए तो वो डंडा 5 फुटवा फिर खा लो इतनी दुनाई करी काका की सांस सांस छोड़ी खाली और फिर गठरिया वाले की माँ रखी और फिर कही क्या भाई एक बार और 2 को करेंगे कक्का ने कही अब जानते माते हो छोड़ दो 2 बार तो कर दो और ले गो 31 रुपया को बैलो तो का 3 रुपया में ले गो चले आए बांध के डाल दी तो आए के नहीं बोले बातें और कल तू जाएगा चोरते क्या ठीक है तब मैं चलो जाऊंगा तो कहा भाई हो ऐसा पांचों चोर लौटे माते तो बाने चोर घुसे घर में कक्का 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 की सांस चल रही मारपीट के डारे को बहुत बुरे तरीके आते देखियो बोले लाला कहा भयो कक्का तो मारा रहे हो एक आवाज आई सारे बोई चोरों ने कोई एक पोतो धोखो करूँगा फिर एक कक्का की जवान ने करी बोले भाई सिकाई फिकाई करो कक्का की रात को आराम करो अब के कोई आ जाए द्वार पर चोर बोले भैया मारो बोइयो और कोई ना आते बुठैया तक है 200 चोर माते सा चलो तो घोड़ी लायो घोड़ी पे नंबरी पे चढ़ के नहीं द्वार पे पहुंचो और आवाज दई वो लठिया तैयार लेके पांचों बैठे कोई आया द्वार पे भैया मारो सोसा बाने आवाज दई चोरों ने आके कि घोड़ी भी काबू है और चोर न के खलबली मची बुन के पांचों दरवाजे ले लठिया और घोड़ी अगार अगार और वो पीछे पीछे कब घोड़ी नजदीक कर ले करे जब वो जोर आ जाओ तो फिर भगा दो करे बहुत लंबो ले वो बोले रोन थे वो बहुत लंबो और 200 वो तो चोर संग को वो आए वो बुन तो लंबो ले वो और बाने काका ही धुनाई करी फिर जानते मार के सवरों माल लेके नहीं और फट अपने घर को चले आए जब घर को चले आए जब वो लौटे घोड़ी तेज ले वो तो उनकी अपना हतारो फिर देख लिया तो लौट के आए तो कक्का मरे भाई ले तो हाँ तो सुनो चोर को जी 2 चोर है एक तो चित्तो और एक मनुज 2 चोटा है पहलो चोर तो जी चित्तो है भीतर ते चितवन कत्तर है तो जे है जाए मोड़ा नो कोई के लग जाए इतनो खेत खरीद जाए प्लॉट लग जाए ये भजन ना कर तो चित्तो तो का चित्तो को है मजनू को और दूसरा चित्तो जी मनो है जैसे अब पहुंचे पहलो चोर तो का आस पास सब नुकाले तो जे मनो ऐसो है पहले पुत्र त्याए भैया चाचा ताऊ भाई बंधु सब ने भजो भजो ढूंढतो है तो जिनते तुम संयम में है जाएंगे मने समय समेट लागो तो फिर दूर जाके दूर पहुंच पकड़ ले तो नातेदाई ना रिश्तेदारी ना बहुत दूर यात्रा कर तो लंबा तो फिर बाने कही के
यहाँ तो आसपास अब कछु नुकाय लो सब, चलो को अंत देखनी तो दूसरे चोरों के पास पहुँचो, मनो चोर तो का दूसरा। तो वो तीन थारी हथिका, तीन थारी है, तीन अवस्था, जागृत और सुसप्त और स्वप्न। जागृत अवस्था होते स्थूल पिंड थे, शरीर थे। जब साधक भजन करता का तो गुरु महाराज अंग फड़कन स्टार्ट कर देते हैं, बढ़िया भजन चल रहा तो सूदो हाथ हाथ करो, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे हाल करो, हाँ बढ़िया चल रहा, भीतर बताओ करोगे। अगर जे हाल उठो जे तो रास्ता बाते उठ बैठो, कोई सांप के कीड़ा है कि कोई विषय पुरुष आ रहा तो रास्ता बदल दो। ये निर्देशन है गुरु महाराज के पहले। अच्छा, तो घूरो को एक चतुराई चूल्हे परी, घूरे पर्यो अचार, और बिना वर्ण के चारों, बिना भजन के चारों वर्ण चमार। चतुराई कहते हैं चार स्तर होता है भजन की, नाम रूप लीला धाम। पहले नाम को जप हो, नाम जपते जपत गुरु महाराज को स्वरूप आ जाएगा, सतगुरु को कहते हैं। रूप यानी स्वरूप, और रूप के बाद में जब स्वरूप आ जाए तो लीला, लीला कहता है कोई रामलीला रासलीला ना हती, लीला है जो प्रारब्ध में तुमने 10 इंद्रिय करे का है, कहूँ मारे हो, कोई कहूँ चोरी करिए, कहूँ डकैती करिए, कहूँ कछु करो, तो ये लीला है। और जब लीला खत्म हो जाएंगी तो फिर धाम, प्रभु कैसे कड़कड़ा रहता है, कैसे खाता है, कैसे पीमता है, कैसे चलता है, कैसे रहता है। अच्छा जी, चार स्थान चतुराई चूल्हे पड़ी, चूल्हे अग्नि है, अग्नि को है परमात्मा। अच्छा, तो फिर थारी में गाड़ी आई, वो थारी ने गाड़ी आई घूरे में। घूरो है अनेक जन्म की बेकार तुम्हारे, यानी घूरो को गोबर, गो माने इंद्री, इंद्री और इंद्रियों के विषय। तो तुलसीदास और रामचरितमानस में बता रहे हैं कि गो और गोचर जहाँ लगे मनु जाई, सो सब माया जाने भाई। गो माने इंद्री और गोचर माने इंद्रियों के विषय, जहाँ तक मन जाएगा तहाँ तक सब माया है, और आगे देखी ना तो फिर मन जाए। तो फिर पहली अवस्था होती है जागृत, दूसरी होती है स्वप्न। स्वप्न अवस्था में क्या है, तो गुरु महाराज तक मोह रूपी रात्रि है, साधक की अपे ऊपर धारण कर लेते हैं। फिर क्या दिखावता है, साधन पथ में जो दृश्य तक है वह दिखावता है। और तीसरी अवस्था सुसप्त, सुसप्त कहते हैं चिंतन की ऐसी डोरी लग जाए, यानी रात को भजन करते करते सो जाए और मई भजन होते मिले, बातें सुसप्त कहते हैं अवस्था तक बात। तो फिर चिड़ैया को चित्त तो का चारे अंडा को जाकर विस्तार हो, चित्त के विस्तार है, चारों अंडा तक नाम रूप लिया, नाम चारों में रहे तो चित्त तो का जब धीरे धीरे संयम है जाएगा तो चित्त कुटिस्थ है जाएगा। अब रहेगा मनो, अब जो दो चोर तक है, 3 बार धोखो ही कही, 3 बार धोखो, 3 बार जाते हैं संसार को अंत कर जाते हैं तीनों लोगों को, फिर लौट आम तो फिर जाते, फिर ऐसे अगस्त मुनि पी गए 3 चुल्लू में समुद्र है, ऐसी 3 बार में जो समुद्र को भवसागर जाए 3 बार में अंत करना पर, तो चौथा में फिर यथार्थ ज्ञान देखा तो यानी आत्मा में स्थिर कर देते हैं परमात्मा तक चौथा में। तो फिर माते चल रही तो बोले तो यहाँ कचू हथुना है, जब चित्तौर मनो समेट के तुमने भीतर अंताकरण में लगा ले तो समाप्त है, तो फिर लंबी पहुँचे है जाते भेजना की लंबी पहुँचे लामता है काटे काटे के, यही तो कहता है जब देवी संपत्ति भजन पहुँचत हो तो जो कहता है कि अवजार लंबे बीजों को अंत कर दूँ, परमात्मा कहेंगे भीतर ते बताएंगे अवजार लंबे बीजों को अंत कर दूँ। लंबा बीज बहुत दुनिया में पड़े हो तीनों लोगों में, तब अंत कराते हैं बात जब तीनों लोगों के लंबे बीजों को। तो फिर कहा भाई दोनों चलते ही रात में, तो रात को मोह रूपी रात्रि, और जब मोह रूपी रात्रि में को काम करते है, जैसे विभीषण जगत लंका में और सब सोमत ही खाते निशाचर तक वही तो भजन करते। विभीषण को साधक हुई विभीषण, और बैल को है जब बैल खोल लो खर्चे पाई का, तो बैल को है धर्म, धर्म को है देवी संपत्ति, देवी संपत्ति धारण करे भी लग गए वो धर्म है, सब धर्मों को धर्म परमात्मा बात धारण करे भी लग गए बात। और जब दो चल दे तो माँ 31 रुपया मांगे, ठगिया को जो मन ठगिया है, और जाके 5 बेटा है, मन के 5 तमनांता है, रूप रस गंध शब्द स्पर्श जो 5 ठगिया है, जाके 5 बेटा तक है, अपय अपय भोजन करता है, अपय अपय स्वाद करता है, कोई का कोई ना मन तो आँख का देखते हैं बुरे भले सब तरह के, कान सुनते हैं, जीव स्वाद लेते और नाक गंध सुगंध ग्रहण करते और सुरती हथिका है, नर और मादा का स्पर्श करते। जी बढ़िया लड़का है,
जिन्हें ठीक है तो भाजी भाजी डोलते सवराओ जी 5 बेटाएं जाके बहुत बुरी त्वचा कहते जाती वह सुरती थी। अच्छा तो 31 रुपया कैसे कि जब रावण मारे का तो 31 बाण दे, तो 31 बाण जी 8 अंग योग के। कोई जान तो ना कहा पूछी जाए तो बताओ 31 बाण दे रामायण में लिख रही है जाके अंताकरण बात है भीतर हृदय की। कोई जानता ना 8 जैसे 31 बाण है 8 तो योग के अंग है, यम और नियम और आसन और प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, और 11 रुद्र है 10 इंद्रिय एक मन जी, और 12 आदित्य है 5 तत्व 3 गुण है, और काम करो तो लोग मुझे 12 आदित्य है जी 31 बाण है, और 2 आश्चर्य कुमार है जहाँ में श्वास प्रश्वास द्वारा भजन करते जी 33 कोट देवता है। अच्छा तो 31 को 3 रुपया में ले लो, 3 रुपया की 3 गुण है, 3 रुपया निखर के नहीं स्वाप है गया तीनों गोड़ा तक। तो तभी कही कि गुरु ब्रह्मा और गुरु विष्णु और गुरु देवम महेश्वरम गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। तो फिर जो तीनों गुण तक स्वाप है जाएंगे, अविद्या और विद्या दोनों जन्म से नष्ट है जाएगी। यानी भजन में साधक बैठ तो है तो एक अस्तर ऐसा मत तो प्राणायाम को प्राणायाम जिना है कि श्वास खींच लिया और जहाँ धर ली श्वास कालो आया तो पांगे न बता शरीर से बाहर निकल जाएगा कौटिया। ये बहुत से ऐसा करता है कि श्वास खींच लेता है कि हम मिलना शैतान उड़े ले वो कहाँ रहे हुए। प्राणायाम कहते हैं कहते शुद्ध अर्थ प्राणायाम को है कितनी देर मन हो तो है संसार में, कितनी देर परम संसार में लगे यानी विद्या में और अविद्या में, और कितनी देर स्तंभ वृत्ति कहते हैं श्वास में ही चल रहा कहूँ जा रहा ना मन मई के स्तंभ वृत्ति खम्मा कहते हैं यही तो श्वास ही खम्मो, और कितनी देर गए देश और काल और भोग कहूँ जन्म भयो कहूँ नौकरी करिए कहूँ मरे तो कहाँ गए जब मनो संग आयो जीवात्मा की यात्रा करके दुनिया में भागो भागो ढूंढते तो जब ये चारों समाप्त रह जाएंगे तो प्रत्याहार 5 स्तर में तो प्रत्याहार जिन विषय में इंद्रिया जा रही कहीं उनमें तो सिमट के नहीं है इंद्रिया विद्या में आएगी यानी चित्त में। अच्छा तो 5 ठगिया है जब ये मन का है बहुत बुरो है मन के जे 5 बेटा है मन ठगाई कर तो सबसे बड़ो जाके 5 बेटा जे 5 लंगू बजे बजे डूलता है, और जब 3 पूत मराई करी बाकी 3 पूत तो 3 पूत में मरियो जा तो का मन तो का 3 बार जाए वो 3 बार आएगा। उपचार दवाई दवा को है श्वास द्वारा भजन करे जाति बड़ी कोई दवाई इतना भजन करे पाताल में और प्रकट करे आकाश, और 3 लोग को 9 खंड में छिपे न हरे को दास पाताल में बैठ के भजन करे पाताल पतन हो, और प्रकट कर ले कौन है आकाश है, आकाश को सतोगुण जो परमात्मा है बात प्रकट कर ले। फिर 3 लोग 9 खंड में जो हरे को दास को जो साधक साधना करता है वो छिपतना है। तो बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।